जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा रीजनिंग का दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है। पहला चैप्टर खत्म हो चुका था। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाकर देखो, वहां पर मैथ और रीजनिंग चल रही है। तो रीजनिंग के दूसरे चैप्टर को खत्म करते ही दूसरा चैप्टर हम मैथ का ले लेंगे। दूसरा चैप्टर मैथ का मैं आपके लिए बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ का होगा। तो मेरे भाई उसका नंबर सिस्टम मैंने करा दिया था, तो नंबर सिस्टम आप कवर कर सकते हैं वहां से। और बाकी पीडीएफ में अभी थोड़ा असमर्थ था, अब डेली डाल दिया करूंगा मैं। नंबर सीरीज का वो फुल पीडीएफ दे दूंगा। और उसके बाद में अब ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एनालॉजी यानी कि सादृश्यता। तो उसकी मैं पीडीएफ डे बाई डे देता रहूंगा। तो ये RWA की बुक है, उसके लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देता होगा, मैं आपके लिए कराता रहूँ। एनालॉजी चैप्टर है, अच्छे से थोड़ा समझेंगे। थोड़ा हो सकता है कि जैसे आपको अटपटा सा लगे, बट अटपटा सा चैप्टर है नहीं। थोड़ा जीके जीएस की, थोड़ी इंग्लिश की मीनिंग, थोड़ी हिंदी की मीनिंग मिला के ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है पहला क्वेश्चन देखो क्या है। जी का संबंध कैसे है तो टी का संबंध कैसे होगा। ठीक है, जी का संबंध है वो कैसे है, तो टी का संबंध किससे होगा। टी का संबंध किससे होगा, यही तो है। देखो ऊपर आपको पैराग्राफ दिखाई देता हूँ, वो मैंने लगा दिया। ठीक है, देखो अब मैं बात करूं यहाँ पर जी की बात करूं यहाँ पर 7 पर आता है। के की बात करूं यहाँ पर 11 पर आता है। तो यहाँ पर मैं देखूं कि प्लस कितना हुआ है, 4। उसके बाद मैं यहाँ पर देखूं कि टी कितने पर आता है मेरे भाई, 20 पर आता है। और अगर मैं +4 कर दूं, यहाँ पर +4 कर दूं, तो यहाँ पर 24 पर क्या आ जाएगा, एक्स। देखो कोई से विकल्प में है क्या एक्स, देखो सी ऑप्शन में, वहां पर टिक भी किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2। कैट का संबंध है कर्टन से, तो फ्रॉक का संबंध किससे हो। कैट का संबंध किससे दिया है, कैट का संबंध दिया है कर्टन से दिया है। तो फ्रॉक का संबंध किससे होगा। ठीक है, फ्रॉक का संबंध किससे होगा, यही तो पूछा गया, फ्रॉक का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब फ्रॉक का संबंध किससे हो। देखो जो कैट का, देखो अगर कैट का जो बेबी होता है यानी कि बच्चा होता है, उसके लिए क्या कहते हैं, कैटन कहते हैं। और जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग मतलब कि मेढक, मेढक के बच्चे को क्या कहेंगे, तो मेढक के बच्चे के लिए हम क्या कहते हैं, टैडपोल। ठीक है, टैडपोल स्पेलिंग देख लेना, वहां पर आपको दे रही होगी। ठीक है, टैडपोल देखो कौन से ऑप्शन में दिए है, टैडपोल कौन से ऑप्शन दिए, ऑप्शन डी में दिया। ठीक है, टैडपोल ऑप्शन डी में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। प्लांट का संबंध सीड से है। प्लांट का संबंध किससे दिया है, प्लांट का संबंध है सीड से दिया है। फ्लावर का संबंध किससे होगा। ठीक है, फ्लावर का संबंध किससे होगा, फ्लावर का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखो जो प्लांट होता है, प्लांट किससे, मतलब कि प्लांट मतलब पौधा किससे तैयार होता है, सीड से तैयार होता है। ठीक, प्लांट मतलब कि पौधा किससे तैयार होता है, सीड क्या होता है, बीज। ठीक है, यहाँ पर एक पौधा, हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं बीज। ठीक है, बीज। तो जो बीज से क्या होता है, पौधा तैयार होता है। फ्लावर मतलब कि फूल। तो फूल किससे तैयार होगा, कली से तैयार होगा। अब मैंने जो बताया कली, यहाँ पर इसे आपको कली की इंग्लिश मीनिंग बताना है कमेंट करके कि यहाँ पर आएगा क्या। अगर इंग्लिश में यहाँ पर आपको विकल्प दिख रहे होंगे तो बताना है कि यहाँ पर आएगा क्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले हम, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। देखो टेलीविजन का संबंध किससे, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, टेलीविजन का संबंध किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा शॉर्ट में, इलेक्ट्रिसिटी से। तो कार का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो कार का संबंध किससे होगा, कार का संबंध किससे होगा।
देखो जो टेलीविजन होता है उसका संबंध किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब कि टेलीविजन का संबंध इलेक्ट्रिसिटी, जो टेलीविजन किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब कि तार वगैरह से चलता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जो टेलीविजन होता है वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो कार किससे चलेगी, कार किससे चलेगी, यहाँ पर देखो विकल्प में क्या दिया, टायर, फ्यूल, ब्रेक, वाटर। तो कार किससे चलेगी, यहाँ पर जो कार चलेगी हमारी किससे चलेगी, फ्यूल से चलेगी। ठीक है, कार किससे चलेगी, फ्यूल से चलेगी, मतलब कि तेल से चलेगी। ठीक है, फ्यूल से चलेगी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5th क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 5th क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो छोड़ो इसे। ठीक है, फिर देखो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं इसे बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक, फिलहाल एनटीपीसी में आया हुआ है तो इसका देख लो। ठीक, देख लो। देखो गठबंधन का संबंध है, गठबंधन। ठीक है, गठबंधन का संबंध है सिरमिक से। देश का संबंध है। ठीक है, देश का संबंध है गठबंधन से, गठबंधन से। तो सिरमिक का संबंध किससे होगा, सिरमिक का संबंध किससे होगा। ठीक, सिरमिक का संबंध किससे होगा बताना। बताओ। देखो अगर मैं बात करूं देश, देश का संबंध किससे, गठबंधन। ठीक है, तो सिरमिक का संबंध किससे होगा, जो देश होते हैं वो गठबंधन होता है। गठबंधन मतलब कि जैसे कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इकट्ठी होना है ना, तो सिरमिक होंगे। तो सिरमिकों का क्या होता है, सिरमिकों का क्या होता है, सिरमिकों का यूनियन होता है। यूनियन यानी के संघ होता है। तो सिरमिकों का क्या होता है, संघ होता है। ठीक है, संघ होता है। कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन सी में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है छठा। छठा क्वेश्चन क्या है, 2018 का संबंध है 2022 से। 2018 का संबंध है 22 से। तो 2022 का संबंध किससे होगा, 2022 का संबंध किससे होगा बताओ। दो 2022 का संबंध किससे होगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा मत सोचना कि ये संग मतलब कि महीनों का या साल का कोई लफड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो सादा सिंपल सा लॉजिक लगाना। देखो यहाँ पर पहले संख्याओं का योग करके देखो, 2 + 0 + 1 + 8। ठीक, 2 और 1 3, 3 और 8 कितना हो गया, 11। 11 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, फिर ऐसे ले आओ। देखो 2 + 0 + 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। 6 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, पैथोलॉजी का संबंध है डिसीज से। पैथोलॉजी का संबंध किससे, डिसीज से। पैथोलॉजी का संबंध किससे, देखो आप यही पर इतना, पैथोलॉजी का संबंध है डिसीज से। ठीक है, डिसीज से, इतना ही समझना, डिसीज से। उसके बाद पैलेंटोलॉजी का संबंध किससे होगा, क्या है, पैलेंटोलॉजी का संबंध किससे होगा, पैलेंटोलॉजी। ठीक है, का संबंध किससे होगा, थोड़ा शॉर्ट में समझना। ठीक है, पैलेंटोलॉजी का संबंध किससे, देखो पैथोलॉजी का संबंध है डिसीज, तो पैलेंटोलॉजी का संबंध किससे होगा बताओ। पैलेंटोलॉजी का संबंध होगा फॉसिल से। ठीक है, फॉसिल से।
फॉसिल से, ठीक है, फॉसिल से। कौन से ऑप्शन दिए है देखो, ऑप्शन में कौन से दिए हैं, ऑप्शन डी में दिए, ठीक है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जरूरी नहीं है कि इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिले, बट इससे मिलते जुलते जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है रिपीटेड होते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। देखो क्या है, 234 का संबंध है किससे, 234 का संबंध है 24 से, और 234 का संबंध 24 से, तो 711 का संबंध किससे होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखो 234, अगर मैं इसे 24 से भाग करके देखूं या मैं गुणा करके देखूं, देखो यहाँ पर गुणा करके देखना, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 2 3 6 और 6 चौक 24, ठीक है, बन गई बात। फिर यहाँ देखो 7 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा, 7 कम 7 ही तो आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। तो कोई विकल्प मिल रहा है, देखो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। देखो ब्यूटिशियन का संबंध है पार्लर से, ब्यूटिशियन, ठीक है, ब्यूटिशियन का संबंध है, ब्यूटिशियन का संबंध है पार्लर से, पार्लर से संबंध दिया है। पूछा किससे है, तो मैकेनिक का संबंध पूछा गया, ठीक है, मैकेनिक का संबंध पूछा गया किससे होगा, ठीक है, मैकेनिक का संबंध पूछा गया। बताओ देखो जो ब्यूटिशियन होते हैं वो कहाँ काम करते हैं, पार्लर में, ठीक है, या पार्लर जाते हैं, इस तरह से मान लो, ठीक है। जो ब्यूटिशियन होते हैं वो पार्लर में जाते हैं, ठीक है, और जो मैकेनिक होते हैं वो कहाँ जाएंगे, देखो ऑप्शन में देखो किस में जाएंगे। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है गैराज, कॉकपिट, लेबोरेटरी, केबिन, तो ये किस में जाएंगे, गैराज में जाएंगे, ठीक है, गैराज में जाएंगे, किस में जाएंगे, गैराज में जाएंगे। मैकेनिकल किस में जाएंगे, मैकेनिक किस में जाएंगे, गैराज में जाएंगे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। 10 को छोड़ो, देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 11 देखो, 11 क्या है, DMO का संबंध है, DMO का संबंध किससे दिया है, WNL से, ठीक है। तो इसकी तरह सेम लॉजिक वाला शब्द तुम्हें बताना है, सेम लॉजिक वाला शब्द तुम्हें बताना है। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि DMO, ठीक है, तो D का अपोजिट मैंने बताया था क्या होता है, W, M का अपोजिट क्या होता है, N, O का अपोजिट क्या होता है, L। तुरंत बात समझ जाओगे। अब किताब में देखो, देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है, CFH, देखो C का अपोजिट क्या होता है, X, F का अपोजिट क्या होता है, U, H का अपोजिट क्या होता है, S। तो ये तो बनी नहीं बात, ठीक। उसके बाद बी ऑप्शन में चलते हैं, तो देखो ZAT, जेड का अपोजिट ए होता है, तो इसमें ई दिया है, भी नहीं होगा। फिर उसके बाद चले डी पर, डी ऑप्शन में क्या दिया, GHI, इसका देखो जी का अपोजिट क्या होता है, T, H का अपोजिट क्या होता है, S, I का अपोजिट क्या होता है, R। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। 12 क्या है, देखो लेटर का संबंध किससे दिया है, एनवलप से, तो कोकोनट का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखो अगर इसकी इसे भी छोड़ो, कोई नहीं है क्वेश्चन में दम, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। 13 क्या है, सी का संबंध के से, तो ओ का संबंध किससे होगा, सी का संबंध है के से, तो ओ का संबंध किससे होगा, ठीक है, ओ का संबंध किससे होगा। चलो
यही तो पूछे। चलो देखो, अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ पर 3 और के की बात करूँ तो 11, कितना हुआ है +8 हुआ है। तो यहाँ पर ओ की बात करूँ 15 और +8 करूँ तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो 23 पे क्या आता है हमारा डब्लू। डब्लू कौन से ऑप्शन दिए है, देखो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में क्या है, जेड का संबंध एम से है। जेड का संबंध किससे दिया है, एम से दिया है। तो एस का संबंध किससे होगा, एस का संबंध किससे होगा। चलो देखो, जेड क्या है 26 पर आता है। ठीक है, और एम कितने पर आता है 13 पर। तो यहाँ इसका डबल हुआ है, डबल ही तो हुआ है, या फिर कर दो कि 2 से भाग दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 13, यहाँ पर एस कितने पर आता है 19 पर। ऐसी दिया है विकल्प, एस ही है। ठीक है, एस ही है और इसमें जेड ही है। ठीक, चलो अगर मैं इसे 2 से भाग दूँ तो चला जाएगा, तो कहेंगे भैया नहीं जाएगा। अब इसे हटा दो यहाँ से। ठीक है, भाग तो नहीं जा रहा है। ठीक, जाता हुआ तो हम लगा लेते हैं। अब आ जाओ यहाँ, देखो क्या हुआ, -13 हुआ है। और अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ 13 तो कितना हो जाएगा 6। 6 पर क्या आता है एफ। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन ए में दिया है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1213 का संबंध है 14 से, तो 4501 का संबंध किससे हो। इसको बताना मेरे भाई कमेंट में। डेली हम इसमें अब 15 से 20 के आसपास सवाल करेंगे, तो जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों मित्रों तक इसको साझा कर देना। मिलते हैं हम अगली क्लास में शाम को डेली 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।